चलो जहाजपुर। 3 चीजें हैं, मृत्यु, समाधि और निर्वाण। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें, मृत्यु, समाधि और निर्वाण। आज भगवान का निर्वाण कल्याणक है। क्या है? निर्वाण कल्याण। आत्मा अनंत काल से जन्म और मृत्यु, यदि मृत्यु को प्राप्त होगे तो जन्म मिलेगा, जन्म हुआ फिर मृत्यु होगी, मृत्यु हुआ फिर जन्म होगा, और ये श्रृंखला कभी टूटेगी नहीं। ये जीवन के 2 छोर हैं, जन्म और मृत्यु। एक छोर पर जन्म है, दूसरे छोर पर मृत्यु है। जन्म होता है, खुशियाँ मनाते हैं, बाजे बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं। मृत्यु होती है, रोते हैं। मृत्यु होती है, रोते हैं। जन्म लेने के लिए मृत्यु जरूरी है। क्या? जन्म लेने के लिए मृत्यु जरूरी है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कहाँ से होगा? आप जन्म की खुशियाँ मनाते हैं तो जन्म की खुशी के पहले जो हुआ है उस पर भी तो ध्यान दो। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है, बस जन्म मना लेते हैं, और मृत्यु होती है तो रोने लगते हैं। जो सामने दिख रहा है बस उससे ही प्रभावित हो जाते हैं, ना उसका आगे देखते हैं ना उसका पीछे देखते हैं। तो मृत्यु सबसे परमानेंट है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई ना राखनहार। दल यानी कितना समूह खड़ा हो, यदि मृत्यु आ गई तो जाना पड़ेगा। बल, पहलवान हो, कितनी भी शरीर में शक्ति हो, लेकिन शरीर की शक्ति काम नहीं करेगी। जब आयु कर्म खत्म होगा तो मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढे लेगी। मुझे मौत के पास जाना था, मौत को मेरे पास आना था, कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। मौत मेरी मीत थी, जीवन मेरा संगीत था, और ये गीत हम दोनों को मिलके गाना था। कैसे गाया ये तो एक बहाना था। सोचो, यदि हम मौत के पास ना जाते या मौत हमारे पास ना आती तो हम भी भटक जाते, मौत भी भटक जाती, हम भी भटक जाते, मौत भी भटक जाती। हम दोनों को एक रास्ते पर जाना था, कैसे गए ये तो एक बहाना था। संसार में मृत्यु आती है, अरे उनको ये हो गया था ना इसलिए चले गए, वो गिर गए ना इसलिए चले गए, उनको ये बीमारी हो गई ना वो इसलिए चले गए। वो इसलिए नहीं चले गए, उन्हें तो जाना ही था। शरीर का बल, डॉक्टर, दवाई, ऑक्सीजन कुछ काम नहीं करेगा। मुंह में ऑक्सीजन लगी रह जाएगी और जीव चला जाएगा। जैसे जन्म निश्चित है ऐसे मृत्यु भी निश्चित है। जन्म से डरते हो क्या? नहीं डरते हो तो मृत्यु से क्या डरना? भाई जो चीज आनी है, आज आनी या कल आनी, आनी तो है ना। हमारी भी आनी है और आपकी भी आनी है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरि सोने की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, और गए राजतज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रहे चेतन, क्या कह रहे हैं? मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। जो चीज आनी है, जो चीज निश्चित है, उससे घबराना कैसा? जो चीज पक्का है कि मिलनी मिलनी है तो उससे फिर डर कैसा, उससे भय कैसा?
और उस भय को छोड़कर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान आता है कि मृत्यु आएगी, जीव चला जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु के प्रति जागृत होते हैं, जैसा जन्म महोत्सव मनाया था वैसा मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, तो वो मृत्यु महोत्सव समाधि बन जाती है। दूसरी चीज क्या थी, मैंने क्या बोला था? मृत्यु समाधि। दल बल देवी देवता, माता पिता, माता पिता जीवित रहते हैं और पुत्र चला जाता है। माता पिता बचा पाए? माता पिता निमित्त हैं जीवन देने में, लेकिन वो भी हमारे कर्ता नहीं हैं। और परिवार कितना चाहता है परिवार तुम्हें, हैं? प्रेम करता नहीं करता? बेटा कहता है पिताजी से, अरे पिताजी चिंता मत करो, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो वो खून भी काम आने वाला नहीं है। और मरती वीर्या जीव को कौन शरण है? मरण ही शरण है। कौन शरण है? मरण ही शरण है। और सोचो, आप 90 साल के हो गए, आप 100 साल के हो गए, आप 110 के हो गए, आपसे चलते नहीं बन रहा है क्योंकि गाड़ी तो पुरानी हो गई। शरीर है ना, गाड़ी है, पुरानी हो गई। जरा सा हाथ लगा लो जोर से तो वहीं खून निकल जाए, नील पड़ जाए, है? खून पानी बन रहा है। ये चमड़ी ने खून और जो चर्बी है उसको छोड़ दिया। एक एक सिकुड़न गिन लो, सारी शरीर की कितनी सिकुड़न आ गई हैं। पहले तो पिंड खजूर की तरह थे और अब क्या बन गए? छुहारा बन गए। क्या बन गए? छुहारा बन गए। चला नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, दांत सारे चले गए, खाया जाता नहीं है, रोटी पचती नहीं है, ककड़ी चबती नहीं है, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा। घर वाले पूछते नहीं है, एक तरफ खाट में डाल दिया। कौन शरण है? कौन शरण है? मरण ही शरण है। यदि मृत्यु ना आए तो तुम याद करोगे, मैंने खुद अपनी कानों से एक व्यक्ति को कहते सुना है। मैं आहार करके वापस लौट रही थी तो एक बहन जी बोले हमारे ससुर जी का अंतिम समय चल रहा, आप उनको आशीर्वाद दे दो। तो रास्ते में ही घर था, मैं चली गई अंदर। तो जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो अंदर वाले कमरे से आवाज आती है, हे मृत्यु आजा मुझे ले जा, हे मृत्यु मुझे आजा ले जा। किसकी आवाज थी? उसकी। इतना कष्ट था कि कोई उसे दूर नहीं कर पा रहा है। उस कष्ट को दूर करने में मृत्यु ही सहायक है। मृत्यु में रोते जरूर हैं, रोएगा तब जब उसे बुरा मानेगा। जहर मारता है, तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, तुमने जहर खा लिया। मृत्यु को प्राप्त हुए, तुम जान के मरोगे तो भी मर रहे हो, अनजाने में मरोगे। मरने को तो सारे जीव मर रहे, चींटी भी मर रही, मक्खी भी मर रही, मच्छर भी मर रहे, गाय भैंस भी मर रही, सब जीव मर रहे हैं। मृत्यु तो सबकी आ रही है। वैसे मनुष्य की मृत्यु आती है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु और अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति दोनों की मृत्यु में अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति देखता है मेरा अंतिम समय आ रहा है, परमात्मा को याद करता है, प्रभु को याद करता है, जड़ और चेतन का भेद करता है, शरीर और आत्मा को अलग मानता है, ध्यान करता है और ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़कर अपनी अगली पर्याय में चला जाता है। इसका नाम है समाधि। जानकर मरेंगे, होश पूर्वक मरेंगे, मृत्यु को स्वागत करके मरेंगे तो वो मृत्यु समाधि बन जाती है। और समाधि का मतलब है तुमने अमृत पी लिया, अब वो तुम्हारी समाधि तुम्हें एक दिन निर्वाण प्राप्त करा देगी। तो ये जीवन जाग के जीना है। और जीवन तो छोड़ो, मृत्यु मरना है ना। अरे बोलिए ना, किस किस को मरना है? सबको ही मरना है। अच्छा, बच्चा स्कूल जाता है,
1 साल तक पढ़ाई करता है, फिर उसकी परीक्षा आती है ना। तो परीक्षा का क्या मतलब हुआ? जो जितनी उसने 6 महीने 8 महीने मेहनत करी है वो कब काम आएगा? अरे बोलिए ना। और यदि 8 महीने की मेहनत और परीक्षा के समय गड़बड़ हो जाए तो वह सब बेकार हो गया। क्या कहते हैं? सब बेकार हो गया। 8 महीने की पढ़ाई बेकार हो गई, साल बेकार हो गया। 8 महीना छोड़ो, पूरा साल बेकार हो गया। यही है ना। ऐसे ही जीवन भर धर्म किया और अंत समय में यदि भूल गए तो समझना जीवन भर का धर्म बेकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना काम आना चाहिए था उतना काम नहीं आया। ये मृत्यु हमारी अंतिम परीक्षा है और ये जीवन हमारे जीवन की पढ़ाई है, स्कूल है। ये सारी जिंदगी हम समाधि भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारी समाधि अच्छे से हो जाए। और उस समाधि का परिणाम क्या है? जो समाधि करता है उसका भी निर्वाण होता है और जो समाधि करवाता है उसका भी निर्वाण होता है। यदि तुम्हारे घर में बूढ़े बड़े हों तो 10 काम छोड़कर उनका अंतिम समय सुधार देना, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, जो सुधारेगा उसका भी हो जाएगा। इसलिए समाधि के समय सावधानी पूर्वक, अंत समय उस पर गुस्सा मत करना। वो उल्टा सीधा बोले तो भी गुस्सा नहीं करना, वो उल्टा सीधी चीज़ खाने को मांगे तो भी गुस्सा नहीं करना। एक बात बताऊं, एक महिला की अंतिम समाधि चल रही थी तो उसने अंतिम समय में बहू से कहा, बहू थोड़ा सा तेल दे दे। क्या कहा? तेल दे दे। अब बहू के शरीर में तो हवा भरी थी, घमंड था, समाधि जानती नहीं थी क्या होता, कष्ट जानती नहीं थी। वो कहते ना, जाके फटे ना बीमाई वो क्या जाने पीर पर आई, कहते ना। अब वो मृत्यु का कष्ट क्या जाने, क्योंकि अभी तक जो मरे थे वो बेहोशी से मरे थे। अरे अम्मा जी, अब तो अंतिम समय चल रहा है तुम्हारा, क्या करना है तेल का? नहीं, तेल मांगा है दे दो, पानी मांगा है दे दो। यदि उसने त्याग कर दिया फिर पानी में, अम्मा जी पहले तो पानी दे दो। अम्मा जी आपने अभी त्याग किया था पानी का, है ना, फिर आप पियोगी पानी तो आपका नियम टूट जाएगा। यूं बोल करके उसे समझा के मना करो। कभी भी अक्खड़ भाषा अंतिम समय चलने वाले व्यक्ति से ना बोलो, उसको क्रोध ना दिलाओ, उसको परेशान ना करो, उसको मोह माया में ना डालो, उसको नमोकार मंत्र सुनाओ, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। तो जैसा भगवान महावीर का आज मोक्ष हुआ है ऐसा मोक्ष उसका भी हो जाएगा और ऐसा मोक्ष तुम्हारा भी हो जाएगा और तुम्हारा दीपावली मनाना सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, आज अमावस है। अमावस का क्या मतलब होता है? आज के दिन चंद्रमा पूरा छिप गया, एक किरण भी नहीं है उसकी, अंधेरी रात्रि। क्या कहते? अंधेरी रात्रि। आज के दिन मजदूर भी काम नहीं करते, इतना अशुभ मानते हैं अमावस को। मानते कि नहीं मानते? और भगवान महावीर मोक्ष गए तो अमावस भी पूर्णमासी बन गई। इतने दीप जले कि चंद्रमा की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए दिवाली वाले दिन तो क्या होता है? उसके घर की दिवाली बंद। इतने पापी हैं क्या? उसके घर की दिवाली बंद, दिए नहीं जलेंगे उसके यहाँ। ऐसे ही होता है ना। और भगवान महावीर ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे परमात्मा हैं कि उनके जाने पर दिवाली बन गई। और दीपक संदेश देता है, जैसे शरीर में तेल है, शरीर दीपक है, बाती है, ज्योति ये आत्मा है। एक दीपक रखा है जला हुआ और 100 दीपक रखे हैं बुझे हुए, कौन सा काम का है? जो जला हुआ दीपक है वो मिट्टी का है, जो जला हुआ दीपक है वो मिट्टी का है, लेकिन जो बुझे हुए दीपक है वो सोने के हैं। कौन सा दीपक बढ़िया है?
जला हुआ दीपक, एक दीपक भी यदि कमरे में जला हुआ होगा तो पूरे कमरे का उजाला पूरे कमरे में फैलता है, अंधेरा भाग जाता है। और बुझे हुए दीपक कितने रखे हों। भगवान महावीर हमारे दीपक नहीं, सूरज हैं, सूरज। उनसे एक दीपक क्या, यहाँ तो दीपक ही उनसे जलते हैं, उनके शासन काल में चल रहे हैं और उनके शासन काल में चल के अंतिम तीर्थंकर हैं, उनकी कुल परंपरा में चल रहे हैं। बंधुओं, आज दिवाली का दिन है और आप बड़े पुण्यात्मा हैं जयपुर वाले। आज मंगलवार को दिवाली हुई है, तो आज कम से कम पदमपुरा में मंगल अच्छा हो गया है। और कम से कम इस बहाने आपने महावीर विधान कर लिया, इस बहाने आपने भगवान का अभिषेक कर लिया और आपको गिफ्ट भी मिल गई मेरे हाथ से। हाँ, आज मेरा मन है कि जितने लोग आएंगे सबको महावीर विधान जरूर दूंगी मैं। और जो दीपावली पूजन की किताब अभी दोपहर में 3 से 4 पूजा करेंगे ना, तो उस पूजन की किताब भी यहाँ रखी हुई है, अभी और मंगवा लेंगे तो वो भी मैं आपको दूंगी। सब अपने अपने घर लेके जाना और उसी किताब से दोपहर में पूजन करना। 30 तारीख को क्या प्रोग्राम है आपको मालूम है, नहीं मालूम है? चातुर्मास के बाद में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है जिसका नाम है पिच्छी परिवर्तन। ठीक है, एक तो ये कार्यक्रम है। और पिच्छी आप लेना, ये पुरानी पिच्छी आप लोगों को चाहिए क्या? किस किस को चाहिए पुरानी पिच्छी? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। चलिए एक काम करना, अपने जो आपके नियम हैं, जिन नियमों का आप पालन करते हैं, एक पर्ची बना के मुझे दे देना। मैं आपकी वो पर्ची में पढ़ लूँगी और जिसके ज़्यादा नियम होंगे उसे दे दूँगी। 5 पिच्छियाँ हैं, चिंता नहीं करना। 5 पिच्छी हैं, 1 2 नहीं है, 5 है। तो अपने अपने नियमों की पर्ची, क्योंकि पुरानी पिच्छी संयम की रही है इसलिए पूरे साल हाथ में, तो संयम वालों को ही दी जाएगी, इसमें किसी को बोली से नहीं दी जाती है। ठीक है, तो संयम की अपनी लिस्ट बना के आप क्या क्या नियम का पालन करते हैं तो पिच्छी आपको प्राप्त हो सकती है, संभावना है आपके लिए। दूसरा कार्यक्रम है शुभकामना परिवार का अधिवेशन। क्या है? जो भक्तांबर का ग्रुप चल रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में, उसका अधिवेशन यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से होगा। तो जितने भी शुभकामना परिवार के सदस्य हैं वो सुबह 8 बजे आने की पूरी कोशिश करें ताकि कार्यक्रम 8:30 बजे से शुरू किया जा सके। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है। और क्या कार्यक्रम है? और एक सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर 24 का शिलान्यास तो फरवरी में हो गया था और अभी शिखर का शिलान्यास अभी 10 अक्टूबर को हो गया था, है ना, 9 अक्टूबर को। अब एक और शिलान्यास बाकी रह गया है, वो शिलान्यास है यंत्र मंदिर का शिलान्यास। तो वो शिलान्यास 27 तारीख को 10:30 बजे से होगा और वो मंदिर बनेगा मानस स्तंभ के। यहाँ से उतरेंगे तो बाएं साइड में बनेगा और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। एक नई चीज़ बनने वाली है पदमपुरा में। एक बार जोरदार ताली बजा के आप अपनी खुशी व्यक्त करें। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आज के दिन दिवाली का। गाड़ी में जीप का, मोती में सीप का और आज के दिन जलाने में दीप का, घर में झाड़ू का और चढ़ाने में अब सभी वेदियों में लाड़ू का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का। और जयपुर में दिवाली के दिन चूंदड़ी पहनने का अच्छा रिवाज है। कम से कम एक सी ड्रेस अपने आप ही हो जाती है। अच्छी चीज़ है ये। तो देखो मेरे ख्याल से 90% चुंदड़ी पहन के आए हैं। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। आज पदमपुरा में बधाई, आज पदमपुरा में बधाई कि नगरी में प्रभु प्रकटे, कि नगरी में प्रभु प्रकटे, परम प्रभु जी।
विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात तीसरे क्षेत्र भाड़ा परंपरा की पावन मूल धरा पर विराजमान भूगर्भ से प्रकटित स्थान पर स्थित चरण छतरी में स्थित मंगल चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव के अवसर पर जल पुरादि महायज्ञ निर्माण के चरण कमल की कुंडल कार्तिक श्याम अमावस सुरती बाबा
हरनाम कल कल ग्रंथ जले तंत वसति हम पूजे हरनाम होएगा को सरनाम श्री वर्धमान जिन राहे होएगा को सरनाम ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णमवस्ययम् ओम मंगलमंडिताय वर्तमान शासनाय विश्ववंदनीय जगत पूज्य भगवान महावीर जिनेन्द्र नमः अर्घ्यं निर्माणे भक्ति यहीं से शीश झुकाता। राम हनु सुग्रीव तपस्या दूर हुई थी कर्म समस्या 8 कोटि मुनिवर की मुक्ति तुंगी गिरि से पाई मुक्ति। नंगे अनंगे गुरु महाराज 5 कोड़ी अरुअज सुसार सोनागिर को धाम बनाया बंधु आत्म का सुख पाया। रीवा तति पर सिद्धर कोट काम देवी 10 कर्म से जोड़ द्विचक्री पहुँचे शिविधा नित्य प्रति करते उन्हें प्रणाम। इंद्रजीत भ्राता है कर्ण इवर बन तोड़ा जग जान अष्टापद से कर्म को ना जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे पंचम काल में मुक्ति सिधारे मथुरा का उद्यान सुहाया भक्त ने आकर शीस झुकाया। सहस्र सनि 8 लिखा है सिद्धि भक्ति का स्वाद चखा है सिद्ध भूमि को शीस झुकाओ स्वस्ति वंदन करने आओ भव भव डोले आत्मा घूम रहा दिन रैन सीधो सी सिद्धि मिले मिले आत्म को चैन मन वचन से भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष सुख पाने को धीर वीर महावीर है सन्मति सम्यक ज्ञान अति वीर वर्धमान का धरो हृदय में ध्यान। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पदम सरोवर स्थान से 26 मुनि सहित मोक्ष पधारे। तिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यं निर्वापयामि। केवल महावीर भगवान की सभी अमावस प्रभात है 14 की रात है अमावस प्रभात है 14 की रात है अमावस प्रभात है। उषा है कोई सवेरा भी हो गया उषा है सोई सवेरा भी हो गया गगन में बाजे बाजे कोई करामात है गगन में बाजे बाजे कोई करामात है 14 की रात है अमावस प्रभात है 14 की रात है अमावस प्रभात है। धन्य धन्य कार्तिक अमावस प्रभात है धन्य धन्य कार्तिक अमावस प्रभात है। हम सब उतारे तेरी आरती वीरा महावीरा स्वामी मेटो दुख अंतर्यामी हम सब उतारे तेरी आरती। कुंडलपुर के अवतारी हो माँ त्रिशला के नंदन और भक्ति करते पूजा करते मन हो जाए चंदन बाबा भक्ति के भाव में लाऊं श्रद्धा से शीश झुकाऊं हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हम आए बाबा बड़ी दूर से चरण में अर्घ चढ़ाने को मन वचन से भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष सुख पाने को। वीर वीर महावीर है सन्मति सम्यक ज्ञान अति वीर वर्धमान का धरो हृदय से ध्यान हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 26 मुनि से मोक्ष पधारे। इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। इन निर्माण संवत्सरे 2549 मासाना मासे कार्तिक मासे अमावस्या तो मंगलवार से मुनियारे का नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्री पंचमहागुरु भक्ति पुरस्सम अनर्घ्य पद प्राप्त महावीर भगवान की
बोला हरतमती माता जी की जय हो। भगवान का अभिषेक करके बहुत हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। राजपुर आके परम हर्ष हुआ, मानो साक्षात मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन पाके आज धन्य हो गए। माता जी के कारण हमें जहाजपुर वाले बाबा जी के दर्शन हुए, दर्शन पाकर बहुत हर्षित हुआ और दिवाली के अवसर पर बहुत आनंद आ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामी माता जी। नए मुंबई से आए हैं और आज बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक का पुण्यार्जन किया है, दीपावली के पावन पर्व को यादगार बनाया है। आप इसी प्रकार इस तीर्थ पे आते रहें, हर वर्ष दिवाली बाबा के चरणों में आकर के मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत। निर्वाण लाडू चढ़ाकर और अभिषेक शांति धारा सहित पूरी तरह से हमने दिवाली का जो पर्व मनाया है, आज मन बहुत है अधिक आनंदित है और माता जी का आशीर्वाद पाकर तो हम लोग गदगद हो गए हैं। माता जी के चरणों में पुनः वंदामी वंदामी वंदामी। आज हमें परम सौभाग्य मिला कि हमें शांति धारा करने का। हम मुनीश्वरनाथ भगवान स्वस्ति धाम से बहुत पहले से जुड़े सो है। जब ये भूगर्भ से निकली थी, मेरे पापा जी बहुत यहाँ पे, मेरे पिताजी यहाँ पे मतलब बहुत पहले से जुड़े सो है यहाँ पे। ये बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। सबको सौभाग्य मिलना चाहिए कि यहाँ पे आए और शांति धारा करें, सब ये लाभ लेवें। से आए हम सिंगापुर में 22 साल से रह रहे हैं। ये मतलब हम यहाँ पे ये पहली बार नहीं है, हम बहुत बार आ चुके भी है। संबंध में रिश्ते में माता जी के भाई हैं, फूफा जी के लड़के। माता जी हमारी मामी जो विराजमान है, इतना अच्छा आशीर्वाद माता जी को प्रभु ने दिया। संसार दिख रहा है, संसार में चमत्कार करवा दिया माता जी ने। इतनी खुशी होती है, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।